अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर खान कुरैशी है। आज मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, मुहर्रम की बात। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अपन सुन्नी मुसलमान हैं, सुन के ईमान लाए हैं ना। तो मुहर्रम हमारे हदीस में नहीं है। मैं ये भी नहीं कहता कि मुहर्रम को मत मानो, मानो मुहर्रम को। शरबत बनाओ, मासूम बच्चों को दूध दलिया बना के खिलाओ, या कुरान खानी करवाओ, या कोई गरीब आदमी है, गरीब इंसान पड़े हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले जो बरसात में परेशान हो रहे हैं, उनके लिए मदद करो, हेल्प करो, रोजे रमजान रखो। हैं ये नहीं कि अपन करबला जा रहे हैं लिपस्टिक पाउडर लगा के। अरे मैंने जयपुर के करबला के अंदर देखा है 100 में से 60% औरतें लिपस्टिक पाउडर लगा के छतों में खड़ी रहती है। मगर मेरे भाइयों और मेरे बहनों, ये बहुत बड़ा गुनाह है। मुहर्रम देखना गुनाह है, मुहर्रम में जाना गुनाह है। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं कि मुहर्रम को मत मानो, मुहर्रम को मत देखो। अगर आप मुहर्रम को मानना ही चाहते हो तो उसके लिए शरबत बनाओ, मासूम बच्चों को शरबत पिलाओ। ये मुहर्रम कौन मानता है? यहूदी लोग। ये मुहर्रम वो मानते हैं सिया लोग, क्योंकि इन्होंने ही अपने हसन हुसैन को शहीद करा है। कैसे शहीद करा, इस वीडियो को देखो। हजरत हुर की शहादत के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक एक साथी अल्लाह के दीन पे कुर्बान होता जाता है। हजरत अब्बास के जितने भी भाई थे वो सब इमाम हुसैन के कदमों में कुर्बान होते हैं। जनाब अब्बास के बेटे कुर्बान होते हैं। हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर अपनी कमर में लाठी को बांध देता है ताकि वो झुकी हुई कमर सीधी हो जाए, और आप मैदान में जाके शहादत का जाम पी लेते हैं। जनाब ओन और मोहम्मद शहीद हो जाते हैं। बस जैसे ही अजीज व अकारिब शहीद होने लगते हैं, इतने में शहजादा कासिम इमाम हुसैन की खिदमत में आके अर्ज करता है, ऐ मेरे चाचा, मुझे भी इजाजत दें ताकि मैं भी आपके कदमों में कुर्बान हो जाऊं। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे भतीजे, तू मेरे भाई हसन की निशानी है। बस कासिम आके अपनी माँ को बताते हैं। आपकी माँ बीबी उम्मे फरवा फरमाती है, ऐ बेटे, तुम्हारे बाबा हसन ने ये वसीयत की थी, एक वक्त ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया मेरे भाई हुसैन के खिलाफ हो जाएगी। उस वक्त ये तावीज जो कासिम के बाजू पे बंधा हुआ है, इसको खोलना ताकि मेरा भाई मेरे बेटे कासिम को इजाजत दे दे और मेरा बेटा कासिम मेरे भाई हुसैन के कदमों पे कुर्बान हो जाए। बस शहजादा कासिम को इजाजत मिलती है। आप मैदान में जाते हैं। जैसे ही आप शेर की तरह लड़ते हैं, मगरिब का लश्कर मशरिक की तरफ, मशरिक का लश्कर मगरिब की तरफ भागता है। आप घोड़े की जी से जमीन पे आते हैं और आपका जिस्म पामाल हो जाता है। इमाम हुसैन जैसे ही अपने भतीजे की लाश पे पहुंचते हैं तो जैसे फूलों को चुना जाता है, वैसे ही आपने अपने भतीजे के जिस्म के टुकड़े हवा में जमा किए। बस जैसे ही कासिम की पामाल लाश खयाम में पहुंचती है, बीबियां रोती हैं। इतनी देर में जनाब अब्बास फरमाते हैं, ऐ मेरे मौला हुसैन, अब तमाम साथी शहीद हो गए हैं, मुझे इजाजत दे दें। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ अब्बास, तू फौज का सिपहसालार है, तुझे इजाजत कैसे दूं? जनाब अब्बास फरमाते हैं, मौला, अब इस फौज में सिवाय अकबर और आपके कोई नहीं रहा। फिर आप फरमाते हैं, ऐ मेरे मौला, बच्चे बहुत प्यासे हैं, 3 दिन मुसलसल प्यासे रहने की वजह से अब बच्चों से प्यास बर्दाश्त नहीं होती और मुझसे उनका तड़पना देखा नहीं जाता। मुझे हुक्म दे, मैं दरिया से पानी लेके आऊं। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ अब्बास, जा अपनी बहन जैनब के पास, अगर जैनब इजाजत दे दे तो फिर नहर फराज चले जाना। जनाब अब्बास बीबी जैनब से इजाजत लेके। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने घर में थोड़ा समझाओ, अपनी औरतों को समझाओ, मुहर्रम देखना बहुत बड़ा गुनाह है। हाँ, मुहर्रम पे शरबत बना के मासूम बच्चों को खिलाओ, पिलाओ, दूध दलिया बना के खिलाओ, कुरान खानी करवाओ। मैं तो यही चाहता हूँ बस। और आप अगर सच्चे मुसलमान हो, सुन्नी मुसलमान हो, तो भाई मेरे ये सब मत देखो, बहुत बड़ा गुनाह है। और हाँ, ढोल भी मत कूटो कि अपन गली में ढोल तबले कूटते हैं ना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये भी मत कूटो, क्योंकि हमारे हदीस में लिखा ही नहीं है भाई, अपन सुन्नी मुसलमान हैं, अपन नहीं कर सकते। अपन हसन हुसैन को मानने वाले इंसान हैं, हम उनकी मजाक क्यों उड़ाएंगे? हैं, मैं जानता हूँ मेरी वीडियो को देखने वाला इंसान वो यही कहेगा कि पागल है, फालतू की वीडियो बना के डाल दी और आप मेरी वीडियो देखोगे नहीं। तो
तो मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि आप मेरी वीडियो को लाइक करो या सब्सक्राइब करो या कुछ भी करो, फॉलो वॉलो कुछ भी करो, मैं कुछ ही नहीं चाहता, आप मत करो, मगर मेरी बात को जरूर मानो मेरे भाइयों। मुहर्रम देखना बहुत बड़ा गुनाह है और हमारी औरतों को समझाओ कि करबला, जयपुर के करबला में जो मजमा लग जाता है, ऐसा हो जाता है जैसे तमाशा कि अपन किसी का नाच गाना देखने जा रहे। मेरे भाइयों, इससे हमारे हसन हुसैन की हंसी उड़ती है, मजाक उड़ती है। ये हसन हुसैन भी है, हमारा अल्लाह ताला को क्या कहेंगे कि तुमने जो चीज बनाई है इंसान, वही मेरी मजाक उड़ा रहे। तो मेरे भाइयों, थोड़ा इंसान बनो, अल्लाह के खौफ से डरो। क्यों जहन्नम पास में लेके आ रहे हो, क्यों दोजख पास में लेके आ रहे हो हैं? थोड़ा सुधर जाओ। कुछ नहीं रखा ये दौलत में, ये पैसों में कि हमने मकान बना लिया, हमने दौलत कमा लिया, कुछ ही नहीं रखा, सब यहीं रह जाएगा। तो मेरे भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ, बस ये जो 17 तारीख आ रही है परसों, आप मत जाना। अगर मुसलमान हो, मेरी बात मानते हो तो मत जाना, और अपनी बहन बेटियों को भी करबला मत भेजाना, न ताजिए दिखाना। घर के अंदर आप मासूम बच्चों को शरबत बना के पिलाओ, दूध दलिया बना के खिलाओ, या कुरान खानी करवाओ, या रोजा रखवाओ, ये बहुत बड़ा सवाब है। और आप ताजिए देखने जाओगे या ताजिए में ढोल तबले कूटने जाओगे तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, इसका जवाब तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। आप सोचते हो कि मैं ढोल तबले कूट के मजा आएगा, मेरे को ताजिए देखने में खुश होऊंगा, ये सब गलत बात है। मैं तो नहीं मानता, मैं जाता भी नहीं हूँ, मेरे परिवार में कोई नहीं आता। क्यों नहीं आता भाई? मैं उसको मानता हूँ। तो इसलिए मेरे भाइयों, मैं तो यही कहता हूँ कि मेरी बात मानो और मुहर्रम ताजिया मत देखो। बस, अस्सलाम वालेकुम।